जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम जिनकी लीला अपरंपार है, प्रभु की कृपा के बिना इस दुनिया में कुछ भी संभव नहीं। रावण का दूत जो उसका जासूस है सुक, वो प्रभु श्री राम के दल का वर्णन रावण के सामने कर रहा है। और रावण कह रहा है कि कहसि न रिपु बल तेज बल, बहुत चकित चित्तोर। तुम दुश्मन के दल का तेज और बल बताओ हमें, जिससे हमें अनुमान लगाएं कि शत्रु कितना शक्तिशाली है। तब कहता है, पूछे हूँ नाथ राम कटकाई, बदन कोटि शत बरनि न जाई। सुख कह रहा है कि प्रभु आप रामचंद्र जी के सेना के बारे में पूछ रहे हैं। उस सेना का वर्णन बदन कोटि शत, कोटि मन करोड़, शत मन 100, मुख बरनि न जाई। उस सेना का वर्णन करोड़ों मुखों से भी नहीं किया जा सकता है। वहां पर एक से एक बड़े योद्धा हैं। नाना बरन भालू कपिधारी, विकटानन विशाल भयकारी। नाना बरन भालू कपिधारी, अनेक रंगों के भालू और बानरों की सेना है। और सबके सब विकटानन भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर से एक से बढ़ के एक विशाल, भयकारी और भयंकर हैं। रावण कह रहा है, मैं सुन रहा हूं, लेकिन एक चीज बताओ कि उस सेना में सबसे शक्तिशाली वानर कौन सा है। तब सुक कहता है कि ये अनुमान लगाना तो बहुत मुश्किल है महाराज कि सबसे शक्तिशाली कौन है, किंतु सबसे कमजोर कौन है ये मैं आपको बता सकता हूं। रावण कह रहा, कमजोर के बारे में जानकर हमें क्या करना है। सुख कह रहा, नहीं महाराज, ये सुनना आपके लिए अति आवश्यक है कि सबसे कमजोर बानर कौन सा है। रावण कह रहा है कि कमजोर के बारे में इतना जोर देकर क्यों बोल रहा है, वो कौन है जो सबसे कमजोर है, उसका जानना मेरे लिए जरूरी है। तब सुख कहता है, जेहि पुर दहेउ हतेउ सुत तोरा, सकल कपिन महते ही बलु थोरा। जिसने लंका को जला दिया और आपके पुत्र अक्षय कुमार का वध कर दिया, वो वानर सारे वानरों में सबसे कमजोर है। रावण आंखें फाड़कर सुख की तरफ देख रहा है कि वो सबसे कमजोर है। क्या बकवास कर रहे हो तुम। सुख बोला, महाराज ये सत्य है। अब आप ये अनुमान लगाइए कि जो सबसे कमजोर था वो लंका को तहस नहस करके चला गया, बाकी जो हैं उससे शक्तिशाली ही हैं। अगर सारे आ गए तो लंका का क्या हाल होगा, इसका अनुमान आप लगा सकते हैं महाराज।
रावण आश्चर्य में है कि हनुमान सबसे कमजोर है, तब तो सेना बहुत शक्तिशाली है। और कह रहा सुख, राम कृपा अतुलित बल तिन्हि, तृण समान त्रैलोक ही गनहि। और वो बानर भालू, उन पर प्रभु श्री राम की असीम कृपा है और उस कृपा के कारण उनमें इतना बल है कि वो तीनों लोकों को तिनके जैसा समझ रहे हैं। तृण समान त्रैलोक ही गनहि। रावण कह रहा है कि तुम इतने बुद्धिमान जासूस हो, ये बताओ कि राम की सेना की संख्या कितनी है, कितनी बड़ी सेना है। सुख कह रहा है कि संख्या बताना तो असंभव है महाराज, किंतु मैं सेनापतियों की संख्या बता सकता हूं। बोला सेनापतियों मतलब सेनापति बहुत हैं क्या? तब कहता है सुख कि असमय श्रवण सुना 10 कंधर, पदुम 18 जूथप बंदर। सुख कह रहा है कि महाराज मैंने अपने कानों से सुना है कि 18 पदम तो सिर्फ बानरों के सेनापति हैं, भालुओं के सेनापति तो अलग हैं। 18 पद्म, इकाई दहाई सैकड़ा हजार में जो पद्म आता है गिनती, उतने 18 पद्म 18 जूथप बंदर, उतने सिर्फ बानरों के सेनापति हैं। उसके बाद उनकी सेना कितनी बड़ी होगी, उसके बाद भालुओं के सेनापति कितने होंगे, उनकी सेना कितनी होगी, क्या गिनती बताया जाए महाराज। परम क्रोध मीजहि सब हाथा, आयसु पै न देहि रघुनाथा। सारे क्रोध में भरे हुए हाथ मल रहे हैं कि कब हमें अवसर मिले लंका पर आक्रमण करने का। आगे की कथा अगले वीडियो में, किंतु अनुमान लगाइए कि प्रभु श्री राम की सिर्फ कृपा मात्र से बानर भालुओं में इतनी शक्ति है कि वो तीनों लोकों को तिनके के समान समझ रहे हैं। स्वयं प्रभु श्री राम कितने शक्तिशाली हैं, इसका कौन अनुमान लगाएगा। इसलिए सिर्फ प्रभु श्री राम ही हैं और कोई नहीं है। राम किन चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं। इसलिए प्रभु श्री राम को याद रखें, क्योंकि नहीं कली कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। जय श्री